वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। 9 माह के लिए $3 अरब मिलेंगे। अपना तमाम सरमाया लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। मुआहदे से मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने में मदद मिलेगी। मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानब गामजन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बदतरीन धांधली से इक़्तिदार में आने वाले चेयरमैन PTI मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते थे। 9 मई को मुल्क को तबाह और डिफॉल्ट करने की साजिश की गई। अल्लाह ने बचाया और मकरूह चेहरे सामने आ गए। ये प्रोग्राम इवेंचुअली पिछले 48 घंटे में 9 महीने भी हुआ और 3 बिलियन भी एग्री हुआ और ये भी एग्री हुआ कि अगर 9वीं जो शर्त है और 9वां रिव्यू था अगर हो जाता तो जो हमें इमीडिएटली चंद दिनों में जो 1 बिलियन मिलना था वो 3 बिलियन से हमें फौरी मिल जाना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि एट दी एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उधर एफर्ट्स की उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए पेरिस में मैं उनका दिल की गहराई से मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना सागदान ने IMF मुआहदे को कौम की कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाने का हसन। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने तबाही और मायूसी फैलाई, प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 रोज़ में हमने IMF को कायल किया। मुआशी प्रोग्राम में आर्मी चीफ ने भी अपना हिस्सा डाला। चाहते हैं IMF प्रोग्राम 9 माह से ज़्यादा ना हो। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत के लिए मददगार साबित होगा। गैर मुल्की कर्ज लेने में आसानी होगी। 8वें जायजे के बाद सैलाब और कुछ गलत इकदाम के बायस तरक्की का अमल रुक गया था। महंगाई में इजाफा हुआ और ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते चले गए। मिशन चीफ नाथन पोर्टर ने भी प्रोग्राम को मुआशी इस्तेहकाम का बायस करार दिया। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ भी दिया। हमाद अज़हर साहब, मईशत की तबाही और सानहा 9 मई के बाद कुछ तो शर्म करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बिलाल अज़हर कियानी का ट्वीट। लिखा, $3 अरब का मुआहदा 9 माह के लिए है। मुल्क को वसाइल की फराहमी मज़ीद तेज़ और आसान होगी। दोस्त भी हैं और हमें दुख भी है कि आज इन्होंने कुर्बान हो जाना, लेकिन हमें खुशी भी है कि ये अल्लाह ताला की राह में जन्नत में जाएंगे। कुर्बानी पर प्यारा दोस्त बिछड़ गया। मुल्तान में बच्चे उदास, मगर कुर्बानी की खुशी भी। हाफिजाबाद में बच्चों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। पेशावर में भी बच्चों की पार्टियां। कराची में 38,000 टन आलाइशें उठाई गईं। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने ईद के पहले दिन की रिपोर्ट जारी कर दी। बल्दियाती अमले की भी तारीफ। बताया 111 कैंपों से आलाइशें उठाई गईं। मेयर कराची का लियारी का दौरा, चाकीवाड़ा में मोटरसाइकिल पर सफर किया। आलाइश कलेक्शन पॉइंट्स और पंपिंग स्टेशन का जायजा। वो आता था ना छुट्टी, तो वही हमारी ईद होती थी। वो हमारे घर में ऐसे रौनक होती थी और ऐसे हंगामा, हंसी मजाक और वो इतना लाइवली माहौल होता था। वो ईद होती थी हमारे लिए कि वो अली छुट्टी आ रहा है। तो सिर्फ एक मकसद होता है कि इस मुल्क की, इस कौम की हिफाजत करना। धरती माँ जो है वो तो बहुत ही मोहतरम है, इसके लिए तो कुछ किसी लेवल की भी कुर्बानी दी जा सकती। बड़ी ईद पर वतन के शोहदा को कौम का खराज अकीदत। मेजर अली सलमान की वालदा ने बताया, बेटा छुट्टी पर आता था तो घर में ईद हो जाती थी। वालिद ने कहा, पाक धरती के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी जा सकती है। बहन और भाइयों का भी शहादत पर फख्र का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ी ईद पर बड़ा इक़दाम। FC और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर कर दी। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पारा चनार के दौरे पर यह ऐलान किया। ये इक़दाम रेंजर्स और FC की खिदमत और कुर्बानियों का एतराफ़ है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने एक और संगी मील अबूर कर लिया। गुज़श्ता माली साल के हदफ से ज़ायद वसूली 180 के मुकाबले में 150.3 बिलियन रुपए टैक्स जमा किया। ये 13 साल कलेक्शन का रिकॉर्ड है। जून 2023 में भी रिकॉर्ड 24 अरब रुपए की रिकॉर्ड वसूली की गई। वज़ीर आला सिंध का खुशी का इजहार।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज, पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है ये नफरत अंगेज हरकत आलमी कवानीन और इंसानियत के खिलाफ है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मगरब को सिखाएंगे मुकद्दस किताब की तौहीन इजहार राय की आज़ादी नहीं। मराकश ने स्वीडन से सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन में स्वीडिश सफ़ीर की तलबी, वाक़े पर एहतजाज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने से तुगजानी का खदशा, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गोजरा, कलरकहार, पीर महल, चकवाल, जलालपुर, भट्टियां और शोरकोट में भी बारिश। मुल्तान में अब्र रहमत बरसने से लोगों के चेहरे खिल उठे। तारा बेगम, आप चाहे जो कुछ भी करें, जो कुछ भी सोचें, मगर मैं जिद का बड़ा पक्का आदमी हूं। अरे मैं भी जिद की बड़ी पक्की आदमी हूँ, मुझसे उलझना ये क्या कर रही है? शायद मुझे दोबारा नौकरी मिल जाए। क्या कह रहे हो महबूब अहमद, कसम खाओ। और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का दरख्शां सितारा डूब गया। अजीम अदाकार शकील को कराची डिफेंस में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मस्जिद सुल्तान में अदा की गई। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, वक़ार मेहदी और नजमी आलम की शिरकत। बहरूज सब्जवारी और फैसल कुरैशी समेत दीगर फनकार भी मौजूद थे।